हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी चैनल स्कूल राज स्टोरी पे, जहां पर मैं लेकर आई थी आपके क्लास 8 के सभी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड मॉडल पेपर्स। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो प्लीज़ चेकआउट करें हमारे प्लेलिस्ट से, या फिर लेटेस्ट अपडेट वीडियोस को देखने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मॉडल पेपर्स। मैं बार बार मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये अगर आप मॉडल पेपर्स करके जाते हैं तो आपके आउट ऑफ 80 मैक्सिमम मार्क्स आपके 70 प्लस रहने वाले हैं। ये इस चीज़ की गारंटी मैं दे रही हूँ। अगर आप सभी मॉडल पेपर्स पूरे वीडियो में बने रहते हैं, इसी तरह मेरे साथ सभी मॉडल पेपर्स लर्न करते हैं साथ के साथ, तो ठीक है। तो फटाफट से देख लीजिए मॉडल पेपर थर्ड विद सॉल्यूशन। पार्ट फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, शी वाज बर्ड टू ब्लैंक शोर बाय अ वेव। शोर होता है जो तटीय समुद्र में जो लहरों की आवाज़ें होती हैं उनको कहा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अ शोर बाय अ वेव, क्योंकि एक लहर के द्वारा शोर किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्स इज नॉट रिलेटेड टू लाइब्रेरी। तो देखिए लाइब्रेरियन है, बुक्स है, रीडिंग है। टेलीस्कोप नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्स हैव अ डिफरेंट साउंड, बीस, लीस्ट, रीच, रेडी। अब देखिए रेडी में ई ए का साउंड क्या आ रहा है, ए, जबकि बाकी ई ए का साउंड क्या होता है, बेसिक फोनिक्स से अगर जाते हैं तो ई होता है। बीस्ट, लीस्ट, रीच हो गया, बट ये अलग है रेडी, तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। रेखा ब्लैंक स्टूडेंट गुड स्टूडेंट इन आर क्लास। तो यहाँ पर हो जाएगा इज, क्योंकि रेखा की बात हो रही है, सिंगुलर फॉर्म है तो इज आ जाएगा। रेखा इज अ गुड स्टूडेंट इन आर क्लास। रेखा हमारी इस क्लास की एक अच्छी विद्यार्थी है। राधा ड्राइव वेरी वेल। तो यहाँ हो जाएगा राधा कैन ड्राइव वेरी वेल। राधा जो है वो ड्राइव अच्छे से कर सकती है। सोहन्स मदर वॉज पावरिंग कॉफ़ी डी फॉर एवरीवन। सोहन की मदर ने सभी को कॉफ़ी दी, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फोर, सभी के लिए कॉफ़ी प्रिपरेशन करी, कॉफ़ी डाली, पावर करना यानी डालना। माई ब्रदर हैड टू मीट हर लास्ट वीक। ठीक है, मिल चुका है उससे पिछले सप्ताह मेरा ब्रदर जो है उससे। नेक्स्ट पार्ट सेकंड है वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन। तो यहाँ पर है सबसे पहले कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। तो यहाँ पर हो जाएगा सुनामी। अब देखिए यहाँ पर टी जो है साइलेंट रहेगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सुनामी की स्पेलिंग एस से स्टार्ट कर दें आप, टी आएगा बट वो साइलेंट रहता है एस से पहले अगर टी आएगा तो, ठीक है। तो सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। अर्थक्वेक आता है ना जब सी में, समुद्र में, तो उसे कहा जाता है सुनामी। बहुत ज़्यादा बड़ा लेवल पे, बड़े लेवल पे जो लहरें हैं वो उठती हैं, हम सोच भी नहीं सकते, 4-4 5-5 मंजिलों को घेर लेती हैं, इतनी बड़ी लहरें आती हैं, उससे बोला जाता है अर्थक्वेक सी के अंदर। समटाइम्स सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल आर हियर। कुछ जो स्टोरी आपने पढ़ी होंगी, अगर हमने पढ़ाया है द सुनामी चैप्टर, तो अगर आपने देखा है चैप्टर में तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, मेरे द्वारा पढ़ाया गया है चैप्टर। तो देखिए करेज की ज़रूरत होती है सर्वाइवल को वहाँ के लिए। एनिमल्स सेंसेस दैट अ सुनामी इज़ कमिंग। एनिमल्स को सिक्स सेंस कहा जाता है, कि ऐसा कहा जाता है कि एनिमल्स को पहले से भनक पड़ जाती है कि थोड़ी सी कुछ आवाज़ होती है तो एनिमल्स पहले से भांप लेते हैं किसी भी घटना को। तो एनिमल्स जो हैं सेंस कर लेते हैं कि सुनामी आ रही है, इसलिए वो सुरक्षित स्थानों में जाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो फूड का हो जाएगा फीड। फूड एक पैर को कहा जाता है, फूट फीट होते दोनों पैर, ठीक है। ट्रेंच, ट्रेंचेस। राइट इज मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा माउंटेन और ये हो जाएगा समिट। पुलिस रिमेन्ड अलर्ट एट क्रॉस रोड्स सो दैट ट्रैफिक कैन बी कंट्रोल। पुलिस रिमेन्स अलर्ट रहता है क्रॉस रोड करने पर, ताकि जो ट्रैफिक है वो कंट्रोल रह सके, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ हो जाएगा मिस्टर शर्मा इज आर क्लास टीचर। स्माइल इज द बेस्ट मेडिसिन। हमेशा मुस्कुरा के रहिए, सबसे अच्छी मेडिसिन है। जो हंस के रहता है वो कभी बीमार नहीं पड़ता है, आप देखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ हो जाएगा वी मस्ट स्टॉप एट द रेड ट्रैफिक लाइट। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड। पार्ट थर्ड है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें पैसेज है, केयरफुली रीड करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है।
तो पैसेज को रीड करते चलिए, स्किप नहीं करूँगी, पैसेज पूरा रीड करके आपको बताऊँगी, ठीक है। तो बिफोर द जियांट वेव्स, जियांट मतलब बड़ी सी लहरें, वर स्लेम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया, जब लहरें तट पे टकराती हैं, जो समुद्र तट होता है उसको बोला जाता है कोस्ट, इंडिया के कोस्ट पर टकराती हैं, एंड श्रीलंका के। वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, उनको देख करके लग रहा था कि उनको पता था कि क्या होने वाला है। दे फील टू सेफ्टी अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स। एलिफेंट्स स्क्रीम, एलिफेंट जो है वो चीखते हैं और रेन फॉर हायर ग्राउंड, ऊपर की ओर भागते हैं। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, बाहर जाने के लिए डॉग्स मना कर देते हैं। फ्लेमिंगोज अबेंडर्ड देयर लो लाइंग ब्रीदिंग एरियाज and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. ठीक है, तो वो बाहर नहीं आना चाहते, वो अपने शेल्टर में ही रहना चाहते हैं एनिमल्स। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that animal more active hearing help them to hear or feel the अर्थ वाइब्रेशन। इतने तेज़ होते हैं उनके, हियरिंग पावर जो होती है वो इतनी तेज़ होती है कि वो छोटी सी एक कंपन को भी भांप लेते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, वो पहले से भांप लेते हैं, ह्यूमन से पहले भी, जब तक हम रियलाइज़ करते हैं कि क्या होने वाला है, एनिमल्स जो है वो पहले से भांप लेते हैं किसी भी दुर्घटना को। तो अब क्वेश्चन है, हु सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, व्हाट डिड दे डू? Wild and domestic animals seem to know what was about to happen. They feel to safety. Which animals showed changed behavior? Elephants, dogs, flamingos, and zoo animals showed changed behavior. Read the passage carefully and write the opposite of the following. Small giant. Small छोटा, giant big बड़ा। बड़े को जियांट भी कहा जाता है। जो बड़ा वाला झूला देखा है आपने मेले में, फेयर में, उसे क्या बोला जाता है? जियांट व्हील, ठीक है, बड़ा पहिया। What do many people believe? Many people believe that animal possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Coast of which countries did the giant wave slams in try? तो फिर in the country were India and Sri Lanka. Read the passage carefully. Write the singular form of word. Flamingos. Flamingos का हो जाएगा फ्लैमिंगो, शुतुरमुर्ग। Read the passage carefully and answer the question given below. And suddenly I felt weak all over. Growing up disabled, you get fed up with people asking you to be brave, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. Huge यानी बड़ा अचीव करना. That you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. I have not been brave, said his disembodied computer voice. The next afternoon, I have had no choice. Surely I wanted to say living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. But I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. Question है, how did he feel suddenly? He suddenly felt weak all over. Why does a disabled get fed up? A disabled get fed up with people asking when to be brave, as if he was a courage account on which he is too lazy to draw a check. Read the passage carefully. Write opposite gender of word. Her का हो जाएगा him. Her गर्ल्स के लिए यूज़ किया जाता है और him बॉयज़ के लिए, मैन बॉयज़, ठीक है। What is the only thing that make a disabled stronger? The only thing make a disabled stronger is seeing somebody like him achieving something huge. उससे क्या प्रतीत होता है कि डिसेबल एक बड़ा स्ट्रॉन्गर पार्ट है। What was his choice? His choice was to live creatively with the reality of his disintegrating body.
उसको एक्सेप्ट करना था अपनी डिसेबिलिटी को और आगे बढ़ना था। पैसेज को केयरफुली रीड करना है, वन वर्ड बताना है। द पार्ट ऑफ द डे बिटवीन नून एंड इवनिंग, तो नून और इवनिंग के बीच का डे होता है आफ्टरनून। ठीक, नून को किस लिए यूज़ किया जाता है? नून भी आफ्टरनून में ही होता है, आप ऐसा समझते होंगे, जी नहीं। नून के लिए हम यूज़ करते हैं जब हम एग्जैक्ट 12 PM की बात करते हैं, ठीक है, 12 AM की बात करते हैं तो हम नून लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका दिन स्टार्ट हो जाता है, दोपहर स्टार्ट हो जाती है, तो 12 PM के लिए आप यूज़ करते हैं हमेशा नून का। 8 नून मतलब आप समझ जाइए 12 बजे की बात हो रही है, ठीक है। आफ्टरनून मतलब 12 बजे के बाद की बात हो रही है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इससे पहले आगे बढ़ूँ तो एक छोटी सी चीज़ कहूँगी कि हम ना जब आपकी एग्ज़ाम्स हो जाएंगी उसके बाद में जो आपकी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जिससे आपको अपनी आगे की कक्षाओं में हेल्प मिलेगी, इस तरह के वीडियोस डेफिनेटली लाते रहेंगे। तो चैनल को अनसब्सक्राइब नहीं करना है, ठीक है, सब्सक्राइब करके बने रहना है इसी तरह आगे की कक्षाओं के लिए भी और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए भी, क्योंकि आपको मिलने वाले हैं धुरंधर से धुरंधर वीडियोस, जिनके तहत अगर आप हमारी वीडियोस कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको कोई भी टॉप करने से नहीं रोक सकता किसी भी क्लास में, ठीक है, इतनी मेरी गारंटी है। तो बने रहना है आपको इसी तरह मेरे चैनल के साथ, ठीक है। तो चलिए आगे भी एक पैसेज दे रखा है, पैसेज को रीड करेंगे और आंसर करेंगे। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी अबाउट अ पोइट। ट्रू स्टोरी है पोइट की, कवि की, कॉल्ड कबीर, कबीर जिनको कहा जाता है। हु वॉज बॉर्न मोर देन 500 ईयर एगो, 500 साल पहले वो बॉर्न हुए थे, जन्म लिया था उन्होंने। ही थॉट अस एन इम्पॉर्टेंट लेसन, उन्होंने पढ़ाया हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन, गॉड लव्स ऑल मैन, भगवान सभी से प्यार करते हैं। वन डे अ यंग मैन कॉल्ड नीरू एंड हिज वाइफ नीमा वर ट्रेवलिंग टू बनारस। द डे वॉज हॉट, गर्म था दिन। देयर बुलॉक कार्ट, जो बैलगाड़ी थी, बुलॉक कार्ट बोलते हैं उसको, बम्प्ड स्लोली अलॉन्ग द डस्टी रोड, ठीक है, बम मतलब जल्दी धीरे धीरे जा रही थी डस्टी रोड पे, क्योंकि पहले के ज़माने में रोड नहीं हुआ करती थी ना, और बैलगाड़ियाँ ऊँट गाड़ियाँ ये चलती थी, तो बहुत स्लो स्लो चल रही थी वो डस्टी रोड पे। ऑन द वे दे पास अ पुल विद लोटस प्लांट इट एट इट्स एज। These plants had huge leaves, बड़ी बड़ी पत्तियां थी उसकी, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। नीमा वॉज फीलिंग हॉट एंड थर्स्टी, उसको गर्मी लग रही थी और प्यासी थी वो। सो दे स्टॉप नियर द पुल, पुल के पास में रुकते हैं वो। वाइल दे वर ड्रिंकिंग द कूल वाटर, जब वो ठंडा पानी पी रहे थे, एंड वर वॉशिंग द डस्ट फ्रॉम देयर फेसेस, और अपना जो डस्ट से भरा हुआ फेस था उसको धोते हैं। नीमा हियर्ड अ वीक क्राई, उसे कमजोर सी आवाज़ सुनाई देती है रोने की, नीमा को। तो व्हेन वॉज कबीर बोर्न, तो कबीर वॉज बोर्न मोर देन 500 ईयर एगो। वाई डिड नीरू एंड नीमा स्टॉप नियर द पुल, नीरू एंड नीमा स्टॉप नियर द पुल बिकॉज नीमा वॉज फीलिंग हॉट एंड थर्स्टी। रीड अ पैसेज केयरफुली एंड वन वर्ड लिखना है। अ स्मॉल एरिया ऑफ यूजली स्टिल वाटर, एक छोटी सी जगह जहाँ पर आपको पानी मिल जाता है, तालाब, पौंड कहा जाता है या पुल भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। व्हाट डिड नीमा हियर, क्या सुनती है नीमा? नीमा हियर्ड अ वीक क्राई, एक कमजोर सी रोने की आवाज़ सुनती है धीरे की। वेयर वेयर वर नीरू एंड नीमा गोइंग, कहाँ जा रहे थे नीरू और नीमा? वर गोइंग टू बनारस। व्हाट डिड कबीर टीच अस? ही टॉट अस दैट गॉड लव्स ऑल मैन, कि सभी से प्यार करता है, उसने हमें ये सिखाया कबीर ने। रीअरेंज दी फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा वंस अपॉन अ टाइम देयर वर टू फ्रेंड्स। अब ये है एक स्टोरी जिसको आपको अरेंज करना है, तो जब आप पांचों सेंटेंस समझ जाएंगे ना तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा सेंटेंस पहले आने वाला है। हालांकि ये जो स्टोरी है काफ़ी बार हमने रिपीट कर ली है और हमने स्टोरी टेलिंग में भी बताया हुआ है, ठीक है। दे प्रॉमिस टू हेल्प ईच अदर, वो एक दूसरे की मदद के लिए प्रॉमिस करते हैं। आफ्टर सम टाइम दे सॉ अ बिग बियर कमिंग, उनकी तरफ एक बड़ा सा भालू आ रहा होता है। तो वन ऑफ द फ्रेंड्स रेन एंड क्लाइंब अप अ ट्री, वन ऑफ द फ्रेंड्स, तो उनमें से एक जो फ्रेंड होता है ना वो क्या करता है,
पेड़ पर चढ़ जाता है। अब दूसरे फ्रेंड को पेड़ पर चढ़ना आता नहीं है तो वो नीचे लेट जाता है, क्योंकि जो सांस रोक करके अगर हम लेटते हैं किसी भालू के सामने तो भालू जो है मृत व्यक्ति को नहीं छूता है, वो चला जाता है उसको सूंघ करके। ठीक है, तो वो सांस रोक करके नीचे लेट जाता है और भालू से सूंघ करके चला जाता है। देन वो बच जाता है। तो ऊपर जो चढ़ा होता है मित्र वो नीचे उतरता है और कहता है कि भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा। तो उसने कहा कि धूर्त और चालाक लोगों से दूर रहो, ये कहा है। किसी भी मित्र पर इजीली विश्वास मत करो, ये कहा है। तो द अदर फ्रेंड ले डाउन ऑन द ग्राउंड। इस तरह से ये पूरी स्टोरी थी, मैंने आपको सुना दी है और इसका कुछ पार्ट यहाँ पर दे रखा था जिसे हमने क्रम वाइज सेटल कर दिया है। पार्ट 4 में है ऐसे टाइप क्वेश्चन। तो एक में तो है आपका लेटर लिखना है, एजुकेशनल टूर जा रहा है नेक्स्ट समर वैकेशन और आप इंटरेस्टेड हैं टू ज्वाइनिंग द टूर, राइट अ लेटर योर फादर। आपके पापा को आपको रिक्वेस्ट करनी है अलाउ यू टू ज्वाइन इट, कि पिकनिक पर जाने के लिए अलाउ करें, एजुकेशनल टूर में जाने के लिए, और 1000 रुपये का भी प्रस्ताव आपको रखना है कि 1000 रुपये भेजने की कृपा करें। आप बाहर पढ़ रहे हैं तो इसलिए ये लेटर लिखा जा रहा है। या फिर आप लिख सकते हैं एक एप्लीकेशन, जो कि है आपको अपने आप को मानना है भरत, जो पढ़ रहा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लानेला में। तो यू वांट टू प्ले अ फ्रेंडली मैच ऑफ क्रिकेट विद क्लास 8 ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोकाला के साथ में आपको मैच खेलना है क्रिकेट का। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू अलाउ यू टू प्ले अ क्रिकेट मैच। तो आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है कि आपको अलाउ किया जाए आपकी स्कूल की टीम को कि वो क्रिकेट खेल सके उनके साथ में। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। सबसे पहले लेटर देखेंगे, तो इस तरह से एड्रेस आ जाएगा, डेट आ जाएगी, माय डियर फादर माय स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर ड्यूरिंग द नेक्स्ट समर वैकेशन फ्रॉम 11 मई। डेट लिख देंगे, इट इज़ फॉर राजस्थान दर्शन, 45 स्टूडेंट एंड 6 टीचर आर टू बी अलाउड फॉर इट। आई मे ऑल्सो बी वन ऑफ देम इफ यू गिव योर परमिशन एंड सेंड ₹1000 फॉर द पर्पज। प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू मदर एंड लव टू लक्ष्मी, योर लविंग डॉटर गायत्री। या फिर एप्लीकेशन लिखनी है तो देखिए, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लानेला, परमिशन फॉर फ्रेंडली क्रिकेट मैच, रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट वी वांट टू प्ले अ फ्रेंडली क्रिकेट मैच विद द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोकाला। द मैच विल बी प्लेड ऑन 25 September on our school playground. Kindly allow us to play this match. Thanking you, your obediently भरत कैप्टन, जो कि है। नेक्स्ट एक पैराग्राफ लिखना है 100 वर्ड्स का माय हॉबी पर, या फिर आप लिख सकते हैं जो आउटलाइंस हैं उसको कंप्लीट कर सकते हैं स्टोरी की। तो बहुत ही ईजी स्टोरी है, काफ़ी बार रिपीट हो चुकी है और हमारी स्टोरी टेलिंग पार्ट में भी दे रखी है। तो दोनों ही चीज़ों के आंसर देखेंगे। माय हॉबी है, कोई भी आप हॉबी लिख सकते हैं यहाँ पर। देयर आर मैनी काइंड ऑफ हॉबीज, हॉबीज गिव्स अस प्लेजर टू एवरीवन। गार्डनिंग इज माय हॉबी, इट इज़ यूजफुल हॉबी फॉर मी। देयर इज़ अ पीस ऑफ लैंड बिहाइंड माई हाउस, दिस इज़ माई मिनी गार्डन। छोटा सा टुकड़ा है ज़मीन का हमारे घर के पीछे, जो कि एक मेरा मिनी गार्डन है। देयर इज़ अ पीस ऑफ लैंड बिहाइंड माई हाउस, दिस इज़ माई मिनी गार्डन। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वर्क इन द गार्डन। इन दिस वे आई गेट फ्रेश एयर एंड लाइट एक्सरसाइज, इट कीप्स मी healthy and fresh. There are flower plant in my garden. The flower looks very beautiful. I grow vegetable also. We get fresh vegetable free of cost. Sometimes we give vegetables to our neighbors. They feel obliged. My mother takes the flowers to the temple. My father helps me on every Sunday. My younger sister plays there in the evening. I feel happy to see my garden. छोटा सा गार्डन ना आप सभी को बनाना चाहिए, जो भी देख रहा है इस वीडियो को। बहुत मज़ा आता है, यकीन मानिएगा। इससे एक्सरसाइज भी होती है, ब्रीथिंग पावर भी अच्छी होती है और फ्रेश एयर भी मिलती है। और फ्रेश वेजिटेबल्स, जो कि आज के ज़माने में मिलना बहुत ही इम्पॉसिबल है, तो आप घर में उगाइए अपनी सब्जियां जो उगा सकते हैं ईजी वे में। नेक्स्ट है अ लॉइन एंड अ माउस की स्टोरी। तो इस तरह से है, वंस अ लॉइन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री इन अ फॉरेस्ट, अ माउस केम देयर, इट जम्प ऑन द लॉइन्स बॉडी, द लॉइन्स वेक अप, ही वॉज वेरी एंग्री, he caught the mouse, वो पकड़ लेता है चूहे को। he wanted to kill it, the mouse prayed for mercy, mercy यानी दयालुता के लिए माफ़ी मांगता है वो, प्रे करता है छोड़ देने के लिए, दया करें इस तरह से। the lion set him free, और वो छोड़ देता है। one day a hunter caught the lion in a net, lion को पकड़ लेता है hunter शिकारी। it tried to break the net but could not, वो कर नहीं सकता था उससे ब्रेक। he roared again and again, वो चिल्लाता है
जो लॉइन होता है उसकी साउंड को बोलते हैं रॉर, ठीक है, दहाड़ना। द माउस केम देयर, अब वो जो माउस छोड़ा होता है ना उसने एक बार, तो वो सुन लेता है इसकी आवाज़ को। ही इट कट द नेट विद द शार्प टीथ, और वो अपने दांतों से, नुकीले दांतों से उस नेट को काट देता है। द लॉइन वॉज फ्री, ही वॉज वेरी हैप्पी, डू गुड गेट गुड, अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। इस तरह से डन होता है मॉडल पेपर 3 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर देख लिए हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको मिल चुका है। तो प्लीज़ इसे लर्न कर लीजिए यहीं की यहीं, ठीक है। तो इसी तरह और भी मॉडल पेपर्स देखते रहेंगे, तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।